Hello students, how are you? I am your associate teacher Sanjay Kumar Mishra. Now all of you take out your books of SST and go on to page number 13. Today's topic is globe. The earth is very big. We cannot see the entire earth at a time. Therefore, we have to make a model to study it. This model is called a globe. तो धरती बहुत ही विशाल है. इसके संपूर्ण भूभाग को हम एक समय में नहीं देख सकते हैं, अतः हमें इसका एक नमूना तैयार करना पड़ता है ताकि हम इसके बारे में अध्ययन कर सकें. इस धरती के इसी नमूने को ग्लोब कहते हैं. मोस्ट ग्लोब्स आर मैप्स ऑफ द अर्थ. अधिकांशतः ग्लोब जो होते हैं वो धरती के मानचित्र होते हैं. द कॉमन टाइप्स आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल. तो दो प्रकार के ग्लोब्स होते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा फिजिकल. पॉलिटिकल ग्लोब्स शो कंट्रीज. तो पॉलिटिकल ग्लोब्स क्या दर्शाते हैं? देशों को दर्शाते हैं. फिजिकल ग्लोब्स शो लैंडस्केप्स. और फिजिकल ग्लोब्स भूमि की आकृति को, भूभाग की आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे कि लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स, जैसे कि पर्वतों और नदियों को. दे आल्सो शो मेजर डिटेल्स ऑफ द अर्थ लाइक द इक्वेटर, मेरिडियंस एंड पैरेलल्स. तो फिजिकल ग्लोब्स में हम और भी कुछ विवरणी धरती के बारे में समझ सकते हैं, देख पाते हैं, जैसे कि इक्वेटर भूमध्य रेखा, मेरिडियंस समानांतर रेखा, मेरिडियंस मध्याह्न रेखा. मेरिडियंस ये मध्याह्न रेखाएं होती हैं, और पैरेलल्स यानी कि समानांतर रेखाएं. ये जो भी रेखाएं हैं ये मात्र काल्पनिक रेखाएं हैं. यू शैल लर्न अबाउट देम इन नेक्स्ट क्लासेस. इसके बारे में आप अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे. अ ग्लोब हैज़ टू शॉर्टकमिंग्स. तो ग्लोब की दो त्रुटियां हैं. ग्लोब में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, या ग्लोब में यूँ कहें कि ग्लोब में दो कमियां हैं. वो क्या क्या हैं? इट कैनॉट बी कैरिड अवे इजिली एंड फेल्स टू शो डिटेल्स अबाउट प्लेसेस. ग्लोब को हम आसानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जा सकते हैं, न ला सकते हैं, और यह स्थानों की संपूर्ण विवरणी को नहीं दर्शा सकता है. इसमें हम नहीं देख पाते हैं. द आंसर टू दीज शॉर्टकमिंग्स लाइज इन मैप्स. और इसके उत्तर हमें मानचित्र में मिल जाते हैं, यानी कि मानचित्र इन कमियों को पूरा करता है. मानचित्र जो है उसमें हम आसानीपूर्वक किसी भी स्थान के संपूर्ण विवरणी को समझ बुझ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैप्स, यानी कि मानचित्र. मैप्स आर कॉमन ऑब्जेक्ट, समटाइम्स वी यूज देम व्हेन वी ट्रेवल. तो मैप्स जो है ये सामान्य हैं, इसमें हम अपनी यात्रा के दौरान भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली ऑन ए फ्लैट सरफेस. तो मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रस्तुतिकरण है सपाट सतह पर, ऑफ ए होल पार्ट ऑफ एरिया, ऑफ ए होल पार्ट ऑफ ए होल और पार्ट ऑफ एन एरिया. यानी कि किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण भूभाग को या किसी एक खास भूभाग को इसमें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, या यह दर्शाता है. मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल. मैप्स की आकृति छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है. वी कैन रिप्रेजेंट ऑन ए मैप फ्रॉम आवर विलेज टू द होल अर्थ और ए पार्ट देयर ऑफ. मैप में हम अपने गांव से लेकर धरती के संपूर्ण भूभाग को देख सकते हैं, और या किसी भी मानचित्र पर हम अपने गांव से लेकर धरती के संपूर्ण भूभाग को दर्शा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ मैप्स, यानी कि मानचित्र के प्रकार. तो 5 प्रकार के मानचित्र होते हैं. द मेन काइंड्स ऑफ मैप्स आर, मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं: पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स. टर्न द पेज ऑन टू पेज नंबर 14. क्लाइमेट मैप्स, रोड मैप्स एंड स्केच मैप्स. वी विल स्टडी in the next class about these kinds of maps. This is all for today. Now all of you must revise whatever I have taught you today and learn it